जय हिंद साथियों। क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.4 की ओर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, जो पहले भी हम कह चुके हैं, कि अगर आप चैनल देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर अभी आप नहीं देखना चाहते हैं, अभी आप नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। कोई पेमेंट लगना नहीं है, कोई पैसा लगना नहीं है। बाद में आप जब देखना चाहेंगे तो पूरा वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप एग्जाम टाइम या उससे पहले जो है पूरा वीडियो एक साथ देख सकेंगे। आप तेजी से देखना चाहते हैं तो इसका स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बताया गया है, एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर प्लेलिस्ट में देखना हो पूरा वीडियो, पिछला सभी वीडियो देखना हो, पूरे बुक का जो आपका होगा, तो वो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पर आपको क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी करके मिलेगा। यहाँ पर क्लास 9 के मैथ्स के पूरे क्वेश्चन जो है, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। इसी तरीके से क्लास 10th का भी यहाँ पर जो है आपको क्लासेज हैं, जो आगे आप कर सकेंगे। और साथ में जो आपके सीनियर हैं उनके तक अगर आप पहुंचा सकें तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। साथ में यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है। यह आपसे रिक्वेस्ट होगा, चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं आगे की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 हमको देखना है। 1.3 कंप्लीट हो चुका है। 1.4 में हमको कुछ मेन जो टॉपिक है उसमें आपको करना क्या होगा, मेन क्वेश्चन जो आएगा, आपका मेन पार्ट है वो यही है। इसमें क्या करना होगा, आपको रेशनल और इरेशनल सिंप्लीफाई करना होगा, क्लासिफाई करना होगा। क्लासिफाई करने के लिए इसमें जो आपको दिया रहेगा रेशनल और इरेशनल के लिए, वह रूट पे बात करेगा। रूट नंबर्स जो होते हैं, रूट में 5, रूट में 7, इस तरीके से जो है नंबर्स जो होंगे उसमें इस टाइप के नंबर्स होंगे। रेशनलाइज करना, इसमें से जो है बताना होगा कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। इस तरीके से आपको उसमें पता करना होगा। तो क्लासिफाई करने के लिए देगा। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। बाद में इसको सिंप्लीफाई करने का, जैसे यह रूट में है तो इसको सॉल्व करने का कुछ दे दिया आपको इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह दे दिया, या 5√2 इंटू इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। यह जो है सॉल्व करने के लिए, दैट मीन सिंप्लीफाई करने के लिए देगा। पहला तो क्वेश्चन होगा रेशनल इरेशनल, आपको पता करना होगा। रूट की बात चले, इस चैप्टर में रूट की बात होगी। अगले चैप्टर में इसके आगे जो होगा एक्सपोनेंट की बात होगी, वहां पर जो है पावर की बात होगी, यहाँ पर रूट्स की बात होगी। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करने के लिए देगा, एक्सप्रेशन कुछ दे देगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। इस चैप्टर में आपको ये चीजें, साथ में रेशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर। जैसे रेशनलाइज करने का मतलब नीचे जो होगा वो इरेशनल होगा। जैसे हम लिख दें 5/√2, इस तरीके से है। तो √2 को आपको रेशनलाइज करना होगा। जो नीचे का डिनोमिनेटर, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है। या तो 5√2 + 3/1 + √2, इस तरीके से दे रखा है। इसको आपको नीचे का जो है, जो डिनोमिनेटर है, इसको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, रेशनल में चेंज करना है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनता है। तो सारे क्वेश्चन आपको रूट पे बनेंगे। तो इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पर आपको केवल रेशनल इरेशनल पहचानना है तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए और डिनोमिनेटर को जो है रेशनलाइज करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज आपको जानना होगा, कुछ तरीका जानना होगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करना हो तो रूट वाला मल्टीप्लाई होता कैसे, रूट में ऐड करते कैसे, यहाँ ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे, दो नंबर्स को ऐड कैसे किया जाएगा रूट का, ये सब जानना जरूरी होता है। तो रूट से रिलेटेड जो भी तरीका है वह आपको जानना होगा। कुछ आइडेंटिटी होगी वो जानना होगा। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, नॉर्मल 2 × 3 मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमको पता चलता है 6, लेकिन अगर √5 × √3 कर दें तो ये कितना होगा। इस तरीके से जो चीजें होंगी वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो पहला काम आइडेंटिटी को जानेंगे, तब यह 3 टॉपिक में जो क्वेश्चन होगा वो किया जाएगा। तो चलिए पहले आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी खास है उसको जान लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2 आइडेंटिटी जो आपके सामने दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते चलते हैं, एक एक आइडेंटिटी को देखते जाएंगे। कई सारी है जो बुक्स में आपको दिया हुआ है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। चलिए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रूट में a b = पहले इसको देख रहे हैं फिर इसको देखते हैं। रूट में a × b = a और b दोनों को अलग कर दिया गया, अलग अलग रूट में लिखा जा सकता है। यह आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने कह दिया रूट में अगर हम लिखना चाहें 6, रूट में 6, इसको हम अगर तोड़ के लिखेंगे 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 3, देखिए ये हो गया a × b। अगर इस तरीके से हो, √6 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको जो है और एक तरीके से लिख सकते हैं,
दोनों को अलग अलग रूट में हम निकाल सकते हैं। ये ध्यान में जो थे मल्टीप्लाई में होगा तब दोनों को हम अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा दोनों को। या तो अगर इस तरीके से, इसका दूसरा जो रिवर्स प्रोसेस है, आप क्या कर सकते हैं, अगर हम √2 इंटू √3 इस तरीके से दिया हो, दोनों अलग अलग रूट में हो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यह दोनों को हम एक साथ 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और यह कितना हो जाएगा √6। रिवर्स प्रोसेस में देखिए, यह क्लियर हो रहा होगा। यहां से इस तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। साथ में अगर इस तरीके से दिया है √2 इंटू √3 दे रखा है, दैट मीन्स a इंटू बी लिखा है, तो मल्टीप्लाई करके दोनों को एक ही रूट में कर सकते हैं, एक ही साथ कर सकते हैं। यह आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे और देखते हैं, √3 इंटू √5 इस तरीके से दे रखा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 3 इंटू 5 इसको एक साथ किया जा सकता है और यह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 15। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने आइडेंटिटी जो बताई है वो मल्टीप्लाई में बताई है, जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर हम √3 प्लस √5 कर दें तब यह रूल नहीं लागू होगा। तब ये अगर आप कर देते हैं √3 प्लस √5, एक कंफ्यूजन भी हम क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर तब हम इसको इस तरीके से कर दें रूट में 3 और +5, तो यह जो है गलत होगा। या यहाँ माइनस होता तो आप माइनस करके लिखते तो वो गलत होगा। ये गलत है, ये नहीं होता है। केवल मल्टीप्लाई में ही ये चीज होता है, मल्टीप्लाई में ही आप कर सकते हैं। तो जब प्लस में आप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस में अगर कर रहे हैं √3 प्लस √5 इस तरीके से हम कर रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट में अलग नंबर है, जो नंबर्स हैं वो अलग है, तो यह जस का तस यह ऐसे ही लिखा जाएगा। √3 प्लस √5 इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो भी वही काम लिखेंगे, वही आपको आएगा √3 प्लस √5, बिकॉज यह सॉल्व नहीं होगा, यह ऐड नहीं हो सकता। इसका फाइनल आंसर जो आपको सिंप्लीफिकेशन होगा यह यहीं पर रुकेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन इसको जैसे प्लस में क्या कंडीशन हो सकता है, प्लस में एक ही कंडीशन है, जैसे √3 प्लस √3 इस तरीके से किया गया है, सेम होना चाहिए, ब्रैकेट में सेम हुआ तो इसको ऐड किया जा सकता है। लेकिन ऐड वही होता है, इसका अंदर वाला जो हिस्सा है, ये नहीं जो बाहर है। अंदर सेम रूट में होगा तो जो बाहर है वो ऐड होता है। देखिए यहाँ पर बाहर क्या है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। यहाँ कुछ नहीं है, इसके आगे जो है कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर 1 है इसके साथ। अब यहाँ पर √3 कॉमन लेंगे, √3 दोनों में बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा, यहाँ 1 और यहाँ 1, 1 + 1, ये क्या हो गया 1 + 1, तो कितना आ गया 1 + 1 2 हो गया, और √3 2√3। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो सेम होगा तभी। ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों कंडीशन में आपको यह रूट के अंदर वाला सेम होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई में सेम होने की आवश्यकता नहीं है, इसको एक साथ किया जा सकता है, एक साथ कंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन प्लस में आप या माइनस में एक साथ कंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ देखा, और भी देख सकते हैं, अगर हम 2√5 प्लस 3√5 इस तरीके से दे दिया जाए, इसको ऐड करने को कहा जाए। इसको ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करते समय यहाँ देखेंगे √5 है, तो √5 को हम कॉमन लेते हैं, √5 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर केवल 2 बचा, और यहाँ क्या है +3, इसको ऐड करिए 3 और 5 क्या हो गया √5 और इंटू 5, या इसको पहले लिखा जाता है, नंबर को आप पहले लिखेंगे 5√5। हमेशा नंबर को जो है, कंप्लीट नंबर जो है उसको पहले लिखेंगे, रूट वाले को बाद में। इस तरीके से आपको आ गया 5√5। यह ऐड करने कंडीशन में। माइनस करने के कंडीशन में भी यही काम होगा। माइनस कर रहे हैं, अगर हम सपोज करते हैं कोई माइनस का क्वेश्चन लेते हैं, इसी को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए यहां हम माइनस का अगर कर दें 5√5 और 3 और यहाँ पर हमने माइनस लगा रखा है। अगर यह माइनस का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस करेंगे, √5 को हम बाहर लेंगे, √5 बाहर, अंदर क्या हो गया, यहाँ बचा 5, इसके पास बचा -3, माइनस कर देंगे, √5 इंटू कितना हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 2√5। इस तरीके से आपका आंसर होगा। यह क्लियर। देखिए √5 यहाँ भी था, √5 यहाँ भी, जस का तस √5 रहेगा, रूट वाला पार्ट आपको जस का तस रहेगा। और अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है, √2 कर दिया गया है यहाँ पर,
तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। लास्ट आपका आंसर जो आएगा सिंप्लीफाई करने के लिए वह इतना पे ही आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूट जब तक सेम नहीं हुआ तब तक यह ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। क्लियर हुआ? तो मल्टीप्लाई करते समय यह जो है आपको प्लस माइनस का हमने कंफ्यूजन क्लियर किया है, इसको हटा रहे हैं। तो यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि a इंटू बी इक्वल टू ए और b अलग अलग ब्रैकेट में दोनों को किया जा सकता है इस तरीके से, या तो इसका रिवर्स प्रोसेस इस तरीके से कि इसको √2 है √3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक में ले सकते हैं। देखिए दोनों एक में आ गया, नंबर अलग अलग है लेकिन एक में आ गया। लेकिन अगर यही ऐड करना होता, यहाँ प्लस लगा होता तो यह एक ब्रैकेट में नहीं आता है, माइनस है तो एक ब्रैकेट में। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है, यहीं पर आपसे गलतियां होती हैं एग्जाम में सॉल्व करते समय, सबसे ज़्यादा गलतियां आपको यही होती हैं। बड़े होने पर भी ये गलतियां सामने आ जाती हैं कि प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई इसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो प्लस माइनस में आपको ये रूट के अंदर वाला नंबर सेम चाहिए, तभी आप प्लस माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज रोक देंगे। और अगर अंदर का नंबर सेम नहीं है और मल्टीप्लाई है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए डिवाइड करने की बात की जाए, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स रूट a अपान रूट बी, टोटल पे आपको लगा हुआ है, a अपान बी पर टोटल रूट लगा है, तो यह रूट अलग अलग भी लगाया जा सकता है। जैसे आप देखिए 5/3 पर रूट लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, √5/√3, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यही आपको बस इसमें समझाया गया है कि अगर टोटल, या तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर √5/√3 इस तरीके से आया हुआ है, इस तरीके से है, या कोई नंबर, तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, √5/3 इस तरीके से एक रूट में लिख सकते हैं। या तो कोई कटने लायक नंबर अगर हो, सपोज करिए यहाँ पर आपको 15/√3 इस तरीके से है, तो इसको कैसे करेंगे, प्लस माइनस का अलग चलता है, मल्टीप्लाई और इसका जो है एक जैसा चलता है। मल्टीप्लाई में हमने 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 कर लिया। यहाँ पर डिवाइड में हमने 2 अलग अलग रूट को डिवाइड कर रहा है, हमको टोटल का रूट 1 कर लिया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा हो जाता है, लेकिन प्लस में और माइनस में नहीं होता है। तो इसको एक में किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, रूट में 15/3 हुआ। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम, और आंसर क्या बचा, रूट में 5, नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल रूट में 5 ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो ये जानना होगा कि रूट में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट को कंप्लीट रूट लगाया जा सकता है। इस तरीके से डिवाइड में भी आपको कंप्लीट डिवाइड रूट लगाया जा सकता है, लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा काम नहीं होता। प्लस माइनस तभी होगा जब उसमें सेम होगा, रूट के अंदर का जो नंबर है वो सेम होगा। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट ये जो तीसरा आइडेंटिटी आपके सामने दिख रहा है, इसको आप कर सकते हैं। देखिए रूट 2 ब्रैकेट है, इनको मल्टीप्लाई किया गया इक्वल टू a माइनस बी है। दैट मीन्स क्या है, देखिए एक ब्रैकेट में √2 है, सॉरी रूट a है, रूट b है, दूसरे में रूट a है माइनस रूट b। यहाँ पर प्लस और माइनस है, एक फार्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर इस तरीके से होता है तो इसका मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, a² माइनस b²। यही आपको फार्मूला पहले पता है, पहले ही ये चीज यहाँ पर एक ब्रैकेट में प्लस हो एक में माइनस हो, तो इसका फार्मूला क्या करता है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। यही चीज यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए रूट a प्लस रूट b है, अगर एक ब्रैकेट में रूट a है दूसरे ब्रैकेट में रूट b है, यहाँ पर रूट a और माइनस रूट b है, तो सेम प्रोसेस देखिए यहाँ a b है तो इसकी जगह रूट और रूट लगा, यहाँ a प्लस है तो यहाँ पर इस तरीके से इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो इस फार्मूले में देखिए a की जगह क्या दिया है, रूट a दिया हुआ है a की जगह, तो इसका स्क्वायर माइनस b की जगह क्या दिया है, रूट b, तो इसका स्क्वायर। यही है, यहाँ पर इसकी जगह क्या है, रूट a है प्लस रूट b है, और यहाँ पर क्या है, रूट a माइनस रूट b है, इक्वल टू a²। तो दैट मीन्स रूट का a का स्क्वायर और रूट b का स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। अब रूट a का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a आएगा, और माइनस रूट b का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा, और यही आपका फार्मूला कह रहा है इतना इक्वल टू a माइनस b होता है। और यह स्क्वायर करना तो आपको पता ही है कि रूट a अगर इस तरीके से स्क्वायर है तो यह जो रूट होता है, यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होता दैट मीन्स यहाँ 2 होता है, 2 टाइम्स रिपीटेशन होगा। स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, स्क्वायर रूट इस तरीके से। यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट, दैट मीन्स अंदर का नंबर अगर
3 टाइम होगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से 3 टाइम आपका मिलता है तो 2 बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स का आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब रूट 2 होता है केवल 2 लिखा, अगर 2 इंटू 2 इस तरीके से है, दैट मीन्स यहाँ 2 नोन है, वेल नोन है यहाँ पर कि यह स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 होता है, दैट मीन्स 2 अगर पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वही अगर यहाँ 2 है और ऊपर इसके होल स्क्वायर है, दैट मीन्स यह 2 और 2 कैंसिल होगा और यह रूट हट जाएगा, तो आंसर क्या होता है ए होता है। तो यही आपका ए है। क्लियर हुआ? जब रूट पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसी तरीके से अगर क्यूब रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट है ए लिखा हुआ है और इसका क्यूब कर दिया जाए, क्यूब कर दिया जाए तो यह क्यूब रूट है और क्यूब कर दिया, आंसर क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि ये हट जाएगा, क्यूब रूट और ये क्यूब हट जाएगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी में कुछ नहीं है, यह आपका पहले पढ़ा हुआ आइडेंटिटी उसी पर बेस्ड है। रूट पे भी वही, जिस तरीके से यह रूल फॉलो होता है, ये वाला सेम वही रूल, ये वाला सेम वही चीज यहाँ फॉलो हो रहा है, केवल रूट के केस में आपको ध्यान देना कि रूट है तो यहाँ जो लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, यहीं पर रूट रख देंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, यह रूट हट जाएगा केवल इस पर। ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा, इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं एक और फार्मूले पे। यह जो सामने आपको दिख रहा है आइडेंटिटी, दो एक साथ लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हमने किया था एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, और यहाँ आपको क्या है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, या तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों जगह प्लस आ जाएगा या दोनों जगह माइनस हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, सॉरी दूसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी हो, तो यह क्या हो जाता है, यह होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। कैसे, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, दोनों में a प्लस बी है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर a b की जगह केवल रूट ए बी कर लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी, सेम प्रोसेस, रूट हो रहा है, स्क्वायर भी वही सेम प्रोसेस, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट में भी सेम वही प्रोसेस काम करेगा, सेम वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। क्यों, क्योंकि ए बी हो रहा है, तो ए की जगह रूट है ए है, बी की जगह रूट बी है, तो रूट ए बी कर लिए, 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स रूट बी का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ सेम जैसे केवल सॉल्व करना है, सॉल्व कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या आएगा। रूट ए स्क्वायर पता है, रूट पर ए स्क्वायर अगर लगा हुआ है, रूट ए पर स्क्वायर लगा तो दैट मीन्स क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, क्योंकि रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा, वही काम यहाँ देखिए 2, उसके बाद 2 है, रूट ए और रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताए थे जो पहली आइडेंटिटी थी, वहां कहते हैं इसको क्या एक साथ लिखा जा सकता है, a इंटू बी, इस तरीके से लिखा जा सकता है, a इंटू बी एक साथ लिखा जा सकता है, प्लस रूट बी का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल बचेगा b। देखिए ये पहला वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी दो ब्रैकेट में है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2 रूट में ए बी प्लस बी, a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, इस तरीके से आपको यह पहला वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस माइनस वाले में आपको होगा, यह चीज क्लियर होगा। सेम माइनस में अगर हम करते हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला है, केवल एक जगह साइन चेंज हो जाता है। आपको पता है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी हो, तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर केवल एक माइनस का साइन आ जाता है, प्लस की जगह यहाँ माइनस साइन हो जाता है। तो यहाँ पर हमको रूट का करना होगा, तो हमको यहाँ रूट ले लेना होगा, केवल इतना ही फर्क है। यहाँ जब रूट लेंगे, रूट a माइनस रूट बी, इस तरीके से दो ब्रैकेट में सेम साइन करके आ रहा है, सेम नंबर है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा a माइनस बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रूट a, यहाँ हमने रूट माना है, रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब फार्मूले पर रख दीजिए, a स्क्वायर है, दैट मीन्स रूट a का स्क्वायर और माइनस
2 है, 2ab की जगह क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट बी। यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमने रूट ए और रूट बी लिया तो मल्टीप्लाई होगा प्लस रूट बी का स्क्वायर इसको कर लेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व जब करेंगे तो आप देखेंगे वही नंबर आपको मिलेगा। सॉल्व करिए, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाता है, माइनस 2 रूट में क्या हो जाएगा, पहली आइडेंटिटी इसको ए इंटू बी लिखा जा सकता है या इसको हटा के लिख सकते हैं तो भी ये क्लियर है, ए बी प्लस रूट बी। यह आपको देखिए ये वाली आइडेंटिटी आ गई। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। यह आपको क्यों बताया जा रहा है कि इस पर सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। अभी यहाँ पर अगर इसको हटा के आप देखते हैं, कोई नंबर लेके समझते हैं कि अगर नंबर कोई होगा तो कैसे होगा। आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो वहां पर आपको निकालना होगा इसको। जैसे आपको दे दे 3 रूट 3 और रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, या इस तरीके से रूट 3 माइनस रूट 2 आपको 2 बार मिल जाए। जब इसको कहेगा इसको सॉल्व करना होगा तो आपको यही काम करना होगा कि यह फार्मूला बनेगा क्या, रूट 3 और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो सीधा सीधा आप इसको सॉल्व करिएगा इस फार्मूले पे रख के सीधा, और या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है उसी पे करते जाइए। तो आप आसानी से करेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। लेकिन देखिए एक बार लंबा करके देखते हैं, रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर सीधा करेंगे, माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, इस तरीके से लिखा जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2, और प्लस रूट 2 का, सॉरी यहाँ पर क्या है रूट 3, हाँ रूट 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर लेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है रूट हट जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 होगा, सॉरी 2, और मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देने की जरूरत है कि आगे मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। 2 यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3 इंटू 2 कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में 3 इंटू 2 कर सकते हैं, अलग अलग ब्रैकेट में है। मल्टीप्लाई में किया जा सकता है लेकिन ऐड करने में या सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा। प्लस यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा, क्यों, स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर है तो हट गया, रूट हट गया। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ प्लस 2 है। नंबर में जो कंप्लीट नंबर 2 ही दिख रहा है, एक यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इसको ऐड करिए 3 एंड 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 माइनस ये क्या होगा 2, इसको रूट में हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 6। अब यही आपका आंसर होगा, केवल इतना आपका आंसर आपको छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ 5 है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 6 है, कहीं से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, रूट जो है बाहर आ नहीं सकता, तो 2 रूट 6 है, ये एक साथ है, यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर है 5 है, इन दोनों को ना ऐड किया जा सकता ना सब्सट्रैक्ट किया जा सकता, इसलिए हमको इसको यहीं तक छोड़ देना होगा। इसी की जगह अगर सपोज करिए 5 रूट 6 होता और माइनस 2 रूट 6 होता, तब इसको हम करते, इन दोनों को ऐड कर लेते, 6 कॉमन दोनों जगह, 5 और 2 क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 7 रूट 6, इस तरीके से हम कर सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल 5 है तो ऐड नहीं होगा, यह नहीं कि 5 और 2 को ऐड कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा, रूट 6 होना चाहिए तभी आप कॉमन मिलेगा। तभी रूट में जब भी ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो यहाँ कॉमन मिलना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज आप इसको नहीं करेंगे, इतने पे छोड़ देंगे, यही आपका बस आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। अब कुछ वैल्यूज है जिसकी आपकी जरूरत होगी चैप्टर में, जो आपको याद रहना चाहिए वो हम बता दे रहे हैं। जैसे पाई की वैल्यू आपकी आवश्यकता होगी, इसको जरूरत होगी, इसको याद रखिएगा 3.15, इस तरीके से डॉटेड लाइन आप लगा देंगे। इसका पाई की वैल्यू ये होता है 3.1415, फिर डॉटेड लाइन, और रूट 2 का जो आप निकालेंगे, रूट 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रूट निकालना पहले ही सीख चुके हैं आप लोग पिछले क्लासेज में, लेकिन रूट 2 को यहाँ वैल्यू निकालने हो, इसको याद रख लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, रूट 2 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद एक वैल्यू और आप याद रख सकते हैं, रूट 5 की वैल्यू याद रख सकते हैं, वो है, या रूट 3 का पहले रख लीजिए, रूट 3 का इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं 1.732, यह आपको रूट 3 की वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, कभी भी ये काम आएगा। और रूट 5,
ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको काम आएगा। यह फोर वैल्यूज हैं जो कि आपको आगे काम आएंगे। इसके अलावा और जो इससे बड़ा होता है वैल्यू तो वो आपको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज 3-4 वैल्यू, जो पाई की वैल्यू तो हर जगह यूज होता है, आपको आगे बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेंगे। पाई की वैल्यू आपको याद रखना होगा 3.1415 करके, इस तरीके से आगे डॉटेड रहेगा। इसी तरीके से √2 का देखते हैं। √2 जो है 1.414 करके आगे जाएगा, 4142 ऐसे करके आगे बढ़ता है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद √3 का 1.732 डॉटेड लाइन लगाएंगे। इसे √5 का 2.236, क्लियर है, क्योंकि जैसे इनके बीच के ये बीच में क्या आ सकता है, √4 आ सकता है, तो √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √4 का आप निकाल सकते हैं ना, √4 का क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। क्लियर। हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं कि रूट में जब आपको पहचानना हो कि कैसे वो रेशनल है या इरेशनल है, ये चीजें बता चुके हैं आपको। अगर नहीं देखे हो तो पहली क्लास देख लीजिएगा, वो काम की चीजें हैं जो सबसे स्टार्टिंग क्लास है, आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे तभी का, वहां से आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। √4 इस तरीके से लिखा है तो यह क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंप्लीट नंबर में ये लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 4, यह जो स्क्वायर है बन रहा है 2 × 2 बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर है, यह क्या हो जाएगा इसका 2, आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि पेयर मिल जा रहा है। तो यह जो 4 है यह कंप्लीट स्क्वायर है, मिल रहा है, कंप्लीट नंबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, तो यह क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम ब्रैकेट में √7 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यह कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, तो यह फैक्टर ही नहीं होगा, यह आपका फैक्टर हो नहीं सकता। तो सीधा सीधा आपको बता दिए कि यह क्या है, आपको इरेशनल है, प्राइम नंबर हो जा रहा है, तो यह इरेशनल नंबर, सीधे आप बता सकते हैं क्या है, इरेशनल नंबर। यह आपको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, इसलिए बताया जा रहा है कि हाँ जरूरत पड़ेगी। √7 आपको क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। और इस तरीके से नंबर अगर आ गया जिसका स्क्वायर हो सकता है तो वह आपको हो जाएगा रेशनल नंबर। तो फिलहाल इस क्लास में आपको कुछ आइडेंटिटी है जो याद करने को बताया गया, कुछ यह जो नंबर्स है वो आपको याद रखना है वो बताया गया। कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट में है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वह आपको बताया गया। साथ में रूट में है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या दिक्कत होती है उसमें सब्सट्रैक्ट करने का। अब आगे चैप्टर में जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे ही, आपको प्रोसेस ही समझ में आ जाएगा टोटल। यहाँ तो केवल एक A-B करके फॉर्मूले के तौर पर आपको सारी चीजें समझाई गई है, आगे चैप्टर में आपको क्लियर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर में हम चलेंगे नेक्स्ट जो है क्लास में आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक एक क्वेश्चन चैप्टर का लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी जो एग्जांपल है, एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं, जो चैप्टर क्वेश्चन होंगे सेम उसी प्रोसेस से एग्जांपल सॉल्व होगा, तो हम चैप्टर बताएंगे, आप एग्जांपल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि चैप्टर के साथ चैप्टर 1.4 को आगे जो है एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। यह 1.4 के लिए बेसिक्स है जो आपको जानना जरूरी है, इसलिए बताया गया। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।